राजस्थान की धरती पर तपती धूप और गर्म हवाओं के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव मिट्टीपुरा। इसकी मिट्टी सूरज की किरणों से झुलसी हुई थी, लेकिन वहां के लोगों का दिल उतना ही मेहरबान था। मिट्टीपुरा के घरों की दीवारें भी मिट्टी से बनी थीं और छतों पर सूखने के लिए रखे हुए गोबर के उपले दूर से ही गांव की पहचान बता देते थे। इसी गांव में रहती थी अन्नू, एक नन्ही सी हंसमुख लड़की जिसका नाता मिट्टी से उतना ही गहरा था जितना पेड़ का पत्तों से। अन्नू को बचपन से ही मिट्टी से खेलना पसंद था। जब वो छोटी सी बच्ची थी तो रेत में नदी बनाती, छोटे छोटे किले खड़े करती और कभी कभी सूखी मिट्टी से जानवरों की आकृतियां भी गढ़ लेती। गांव के सबसे बुजुर्ग कुम्हार दादा रामू अक्सर अन्नू को खेलते हुए देखते थे। उनके सफेद बालों में समय का रंग समाया हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो अन्नू की मिट्टी के प्यार को देखकर और ज्यादा जगमगा उठती थी। एक शाम अन्नू मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाने में लगी हुई थी। उसने दीवारें खड़ी कर दी थीं और अब छत के लिए मिट्टी को गीला करके चपटा कर रही थी। तभी दादा रामू उसके पास आकर बैठ गए। उनकी धोती धूल से सनी हुई थी और हाथों में मिट्टी के बर्तन बनाने के निशान थे। क्या बना रही है अन्नू? दादा रामू ने पूछा। घर बना रही हूं दादा, अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें मैं रहूंगी, अम्मा रहेंगी और बाबूसा भी रहेंगे। दादा रामू ने अन्नू के बनाए हुए छोटे से घर को ध्यान से देखा। बहुत अच्छा लग रहा है अन्नू, तू मिट्टी से इतना सुंदर घर बना सकती है तो बर्तन भी बना सकती है। अन्नू ने आश्चर्य से दादा रामू की तरफ देखा। बर्तन? मैं? क्यों नहीं? दादा रामू ने पूछा। तुझे मिट्टी से खेलना पसंद है ना? और तू मिट्टी को जानती है, मिट्टी तुझे भी जानती है। सीख ले कुम्हारी का हुनर, गांव का नाम रोशन कर। दादा रामू की बातों ने अन्नू के मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिट्टी से खिलौने और घर बनाने के अलावा कुछ और भी बनाया जा सकता है। उस दिन से अन्नू दादा रामू के पास जाने लगी। दादा रामू ने बड़े प्यार से उसे कुम्हारी का हुनर सिखाया। पहले दिनों में अन्नू के हाथ अक्सर कट जाते थे और वो बर्तन बनाने में गलती कर बैठती थी, लेकिन दादा रामू उसे धैर्य से समझाते थे और कहते थे, अन्नू, मिट्टी जिद्दी नहीं होती, सिर्फ थोड़ा प्यार और ध्यान चाहती है। धीरे धीरे अन्नू की मेहनत रंग लाने लगी। उसके हाथों से अब बिना किसी दिक्कत के सुंदर घड़े, कटोरी और दिए बनने लगे। लेकिन दादा रामू सिर्फ यही नहीं सिखाते थे, वो अन्नू को मिट्टी के बर्तनों में खास डिजाइन बनाना भी सिखाते थे। वो बताते थे कि किस तरह मोरपंख की आकृति से खुशियां आती हैं, कैसे कमल के फूल का निशान पवित्रता का प्रतीक है और कैसे सूर्य की किरण का प्रतीक है और कैसे सूर्य की किरणें मिट्टी के बर्तन पर आशा की किरणें बनकर बिखर सकती हैं। कुछ सालों बाद दादा रामू की उम्र ज्यादा हो गई और वो बर्तन बनाने का काम नहीं कर पाए। उस वक्त अन्नू लगभग 20 साल की हो चुकी थी। गांव के लोगों को अब बर्तनों के लिए अन्नू के पास ही आना पड़ता था। अन्नू ने दादा रामू से सीखे हुए हुनर को ही नहीं, बल्कि उसमें अपना भी एक अलग अंदाज डाल दिया था। उसके बनाए हुए बर्तन मजबूत तो होते ही थे, साथ ही उन पर बनी हुई कलाकारी भी बहुत खूबसूरत होती थी। अन्नू के बर्तनों की खासियत उनकी खुशबू भी थी। यह कोई इत्र या किसी तरह का तेल नहीं था, बल्कि बिल्कुल शुद्ध मिट्टी की खुशबू। मानो सूरज की तपिश में तपकर और बारिश की बूंदों में भीगी हुई मिट्टी ही अपनी खुशबू बिखेर रही हो। ये खुशबू घरों में एक खास तरह की ताजगी भर देती थी। धीरे धीरे अन्नू की प्रसिद्धि पूरे मिट्टीपुरा में फैल गई। गांव के सभी लोग अपने घर के लिए अन्नू के हाथों से बने हुए बर्तन लेना चाहते थे। यहां तक कि पास के शहरों से भी कुछ दुकानदार अन्नू के पास आने लगे। वे अन्नू से थोक में बर्तन खरीदते और फिर उन्हें शहरों में बेचते। इससे अन्नू की कमाई भी बढ़ने लगी। लेकिन अन्नू को सिर्फ दुकानदारी या पैसा कमाना मकसद नहीं था। वह चाहती थी कि उसके बर्तन सिर्फ इस्तेमाल की चीजें न हों, बल्कि लोगों के दिलों को छूने वाली कलाकृतियां हों। वो बर्तनों पर सिर्फ परंपरागत डिजाइन ही नहीं बनाती थी, बल्कि गांव के लोगों की कहानियां, उनकी खुशियां और उनके गम भी मिट्टी पर उकेर देती थी। उसने एक मटके पर एक मां को उसके बच्चे को दूध पिलाते हुए बनाया। एक घड़े पर उसने गांव के लोगों को मिलकर मेला मनाते हुए दिखाया। एक कटोरी पर उसने सूखे हुए खेतों को और बारिश की पहली बूंदों को उकेरा। गांव के लोगों को अन्नू के ये बर्तन बहुत पसंद आते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये बर्तन उनके ही जीवन का हिस्सा है। एक दिन गांव के मुखिया ने अन्नू को बुलाया। गांव में एक नया स्कूल खुलने वाला था।
स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे थे राजा साहब। मुखिया चाहते थे कि अन्नू राजा साहब के लिए एक खास उपहार बनाए। अन्नू सोच में पड़ गई। वह ऐसा क्या बनाए जो राजा साहब को पसंद आए और साथ ही उन्हें उनकी जड़ों की याद भी दिलाए। कई दिनों तक अन्नू ने सोचा और आखिरकार उसे एक आइडिया आया। उसने मिट्टी से एक खूबसूरत धरती माता की मूर्ति बनाई। मूर्ति में धरती माता को हरे रंग की साड़ी पहनाई हुई थी और उनके हाथों में अन्न उगा हुआ था। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो मानो कह रही हो कि वो हमेशा अपनी संतान की रक्षा करेगी। उद्घाटन समारोह के दिन अन्नू ने राजा साहब को वो मूर्ति भेंट की। राजा साहब मूर्ति को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें उस मूर्ति से मिट्टी की खुशबू के साथ ही बचपन की यादें भी आ गईं। उन्होंने याद किया कि कैसे वो बचपन में अपनी मां के साथ खेतों में जाता था और मिट्टी में खेलता था। उस दिन राजा साहब ने अन्नू की कला की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, यह मूर्ति मुझे मेरी जड़ों से जोड़ेगी और यह हमेशा मुझे याद दिलाएगी कि मेरी असली ताकत इसी धरती माता से आती है। अन्नू को खुशी हुई कि उनकी कला राजा साहब के दिल को छू गई। उस दिन से अन्नू ने सिर्फ बर्तन और मूर्तियां ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने मिट्टी से गांव के लोगों की कहानियां, उनकी परंपराओं को और उनके जीवन के संघर्ष को भी मूर्त रूप दिया। उन्होंने मिट्टी के खिलौने बनाए, जिनमें गांव के बच्चे खुशी से खेलते थे। उन्होंने मंदिरों के लिए सुंदर दीपक बनाए, जिनकी रोशनी गांव के आंगनों में जगमगाती थी। कुछ सालों बाद अन्नू की शादी हो गई। उसका पति, श्याम, गांव का ही एक लड़का था जो पढ़ लिखकर शहर से वापस आया था। श्याम को अन्नू की कला बहुत पसंद थी। उसने अन्नू को गांव से बाहर निकलकर शहर में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में अन्नू को थोड़ा डर था। उसे लगा कि शहर के लोगों को उसकी साधारण सी मिट्टी की कला पसंद नहीं आएगी। लेकिन श्याम ने उसका हौसला बढ़ाया और आखिरकार अन्नू ने एक शहर में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। प्रदर्शनी में अन्नू ने अपने बनाए हुए बर्तन, मूर्तियां और खिलौने सजाए। प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को अन्नू की कला बहुत पसंद आई। उन्हें मिट्टी की खुशबू ने अपनी ओर खींच लिया और उन बर्तनों पर बनी हुई कहानियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। कई अखबारों और पत्रिकाओं में अन्नू की प्रदर्शनी की खबर छपी। अचानक से अन्नू एक जानी मानी कुम्हारिन बन गई। उसे देश के अलग अलग शहरों से प्रदर्शनी लगाने के लिए बुलावे आने लगे। इन सब के बीच अन्नू यह नहीं भूली थी कि उसकी जड़ें मिट्टीपुरा में ही हैं। वो हर कुछ महीनों में वापस गांव आती थी और वहां के लोगों के लिए बर्तन बनाती थी। उसने गांव की कुछ महिलाओं को भी कुम्हारी का हुनर सिखाना शुरू कर दिया। कई सालों बाद अन्नू एक सफल कलाकार बन चुकी थी। उसके बर्तन बड़े बड़े संग्रहालयों में सजते थे और उनकी कला की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी थी। लेकिन अन्नू के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसने अपनी मिट्टी से बनी कला के जरिए लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ा, उन्हें अपनी परंपराओं पर गर्व करना सिखाया और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसने लोगों के दिलों में मिट्टी की खुशबू बिखेरी, जो उन्हें उनकी जमीन से, उनकी मां से और उनकी मिट्टी से जुड़े रहने की याद दिलाती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अन्नू की कहानी एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। मिट्टीपुरा में आज भी अन्नू की बनाई हुई मिट्टी की खुशबू फैलती है। आज वहां सिर्फ अन्नू ही नहीं, बल्कि कई और कुम्हार हैं जो गांव की मिट्टी से खूबसूरत कलाकृतियां बनाते हैं और दुनिया को याद दिलाते हैं कि असली खूबसूरती सादगी में ही होती है।